है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। मैंने कल आपको आवेश का क्वांटिक्रेटर पढ़ाया था, जिसका फॉर्मूला हमारे पास था Q बराबर एन ई। तो इसी फॉर्मूले पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको आवेश का क्वांटिक्रेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। फॉर्मूला देखिए, पहले हमारा सूत्र क्या था, Q बराबर एन ई। सूत्र है हमारा Q बराबर एन ई। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक कूलाम आवेश यानी अपने को यहाँ पर Q दिया हुआ है और E डी दिया हुआ है, यानी E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी बराबर -19 कूलाम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मान होता है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, मैंने इस पर भी वीडियो आपको बनाकर डाल दी है। मैंने कहा था कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप जो है इससे पहले वाली वीडियो होगी उसमें मैं डाल के देख लेना आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो मेरी वीडियो वहां पर आ जाएगी, आप वहां पर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दूसरा हमसे एन निकालने के लिए कहा है। Q बराबर कितना है 1 कूलाम, यानी Q बराबर हमें दिया है 1 कूलाम और E का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। और N हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें N ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी N पूछ रहा है। तो अब हम फॉर्मूले का अकॉर्डिंग लिखेंगे। Q बराबर हमें क्या है, Q दिया है 1 और N निकालना है और E 1.6 ये मान दिया हुआ है। तो पहले आप यहाँ पर E जो है ये Q के बटे में लेकर आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा N बराबर Q बराबर अपॉन E, क्योंकि जब उसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो Q E हो जाएगा, यानी Q अपॉन E बराबर N। तो मैंने सही यहाँ पर लिखा है कि N बराबर Q अपॉन E। तो यहाँ से आप कूलाम का मान रखिए, कूलाम बराबर दिया है 1 और E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जो हमारा 19 है माइनस का उसको ऊपर ले जाइए। जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के हो जाएंगे, जब ऊपर हो जाएगा अपोन में हो जाएगा हमारा 1.6। अब यहाँ से आप दशमलव का निशान हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएंगे। और आप यहाँ से 0 उधार ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास 19 0 है। जब आप यहाँ से एक 0 लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 तो हमारे है, एक यहाँ से लेंगे तो 100 इंटू यहाँ पर एक 0 की कमी हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 18 और नीचे क्या आएंगे हमारे 16, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद हम लोग को 0 लगाया था। तो अब यहाँ से 16 को 100 में डिवाइड करेंगे तो 16 छंग 96 और पॉइंट में 4 बचेंगे। तो इस तरीके से आपके पास 16 छंग 6.25 ये आंसर निकल कर आएगा। आप इसको सोल्व करके देखिए तो आपके पास सही आएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। हमारे पास 100 में डिवाइड करना है 16 से, 100 मल्टीप्लाई 16, तो 16 छंग 96 हो जाएंगे हमारे यहाँ, 96 4 बचेंगे। अब ये दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 डाल लेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे, माइनस करेंगे कितने आएंगे आपके पास 8, 0 लगा लेंगे 16 पंजे 80। ये आपके पास क्या आएगा निकल के, ये देखिए मैंने आपको सोल्व करा, यहाँ पर वीडियो में नहीं दिख रहा था। क्या मैंने यहाँ पर कि 16 को 100 में डिवाइड किया तो 16 छंग 96 आ गया, 100 में से 96 को माइनस करेंगे 4 आएगा आपके पास। अब 16 को 4 में आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ दशमलव लगा कर 0 डाल दिया। 16 दूनी 32 में से मैंने 40 में से 32 को माइनस किए, 8 बचे, फिर एक 0 लगाने के बाद लगा लिया 80 हो गया, 16 पंजे 80, तो यहाँ पर 6.25 आ गया आंसर। तो इसके आंसर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का जो मान निकल कर आएगा N बराबर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोबारा रिपीट करता हूं मैं इसको,
आप क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में कहा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें एक कूलम यानी क्यू का मान दिया है 1 और ई इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻के 19 कूलम। और ई यानी इलेक्ट्रॉन निकालने से हमें ई निकालना है। तो हमने क्वांटिटी करंट जो होता है आवेश के क्वांटिटी करंट से हमने फॉर्मूला लगाया कि Q बराबर एन ई। अब हमें एन निकालना है तो यहाँ से मैंने ई को Q के अपॉन में भेजा तो एन बराबर Q अपॉन ई हो गया। यहाँ से Q का मान मैंने रखा 1 और ई का मान रखा ये। जब मैंने इसे सोल्व किया यानी पॉइंट यहाँ से हटाया 0 पर आ गया 10 हो गए और एक 0 मैंने यहाँ से उधार लिया तो 100 इंटू 10⁻18 हो जाएंगे अपॉन में 16। जब 16 को आप माइनस करेंगे, ये मैंने माइनस डिवाइड करके दिखाया आपको, तो यहाँ से हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 ये हमारे पास एन की मात्रा यानी एन का जो मान होगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन निकल कर हमारे पास आएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं। एक तो पूछा है कि हमें आवेश की मात्रा निकालनी है, दूसरा हमने प्रकृति बतानी है कि हमारी जो प्रकृति यानी वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। पहले आप क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बता देंगे आप। कहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु कैसी होती है, हमारी धनावेशित होती है। अगर अधिकता होती तो ऋणावेशित होती। तो हमें यहाँ से तो प्रकृति का पता चल गया है कि प्रकृति जो होगी वो धनावेशित होगी, लेकिन प्रकृति धनावेशित है, धनावेशित है। अब यहाँ से हम आवेश और निकालेंगे तो क्या क्या दिया है हमें यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉन। Q हमें ज्ञात करना है, ए का मान आपको पता है क्या होता है, और N बराबर कितना दिया है 500 इलेक्ट्रॉन। Q हमें निकालना है तो Q क्वेश्चन मार्क, और E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और N की मान क्या है, N हमें दिया है क्वेश्चन में 500 इलेक्ट्रॉन 500। अब Q हमें निकालना है तो सूत्र से करेंगे, सूत्र से Q बराबर एन ई। अब यहां से आप सबके मान रख जाएंगे। N का मान क्या है 500 और E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब इसे आप सोल्व करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 है तो ये 10 की पावर में लिखेंगे आप 5 इंटू 10⁻²। यहाँ पर 2 0 तो मैंने यहाँ पर 10 की पावर 2 लगा दिया। अगर 3 0 होते मैं 3 लगा देता, 4 0 होते 4 लगा देता। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 इंटू 10⁻² लिखा और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम हो गए। अब ये माइनस के प्लस के तो 2 यहाँ से माइनस हो जाएंगे और उसको लिख लीजिए 5 इंटू ये वाले 1.6 के बराबर में ले आएंगे 1.6 इंटू यहाँ से 19 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10⁻⁻17 हो जाएंगे। अब आप 5 को 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻⁷। जब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे ना, पॉइंट हटाकर देख लीजिए आप 16 5 80। तो एक संख्या से पहले पॉइंट है तो 80 हमारा आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने एक संख्या से पहले पॉइंट लगाया यानी 8.0 हो गया। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q बराबर 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।